दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है। दो भाई एक मेले में जाते हैं और मेले में जाने के लिए उनके पिताजी उन्हें 20-20 रुपए देते हैं। छोटा भाई 20 रुपए का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उसी 20 रुपए से खिलौना बनाने का सामान ले लेता है और उसने 12 रुपए की लागत में खिलौना बनाकर उसे 20 रुपए में बेच देता है और उसे 8 रुपए का मुनाफा हो जाता है। तो दोस्तों, दोनों भाई एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बेटा जिसे 20 रुपए दिए गए वह उस 20 रुपए से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है, और दूसरा बेटा खिलौना न खरीद के खिलौना बनाने का सामान खरीद लेता है ताकि वो खिलौना बना सके। अपने दिमाग और अपने समझ का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है, इनमें से ज़्यादा कामयाब कौन होगा? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो अपने पैसे से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीब लगाता है, वही ज़्यादा कामयाब होगा। और जो पैसे को यूं ही खर्च कर देता है, वह आज नहीं तो कल अपने पैसों को खत्म कर ही देगा। इसलिए जिंदगी में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती है। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वह कमाता कितना है आप भली भांति जानते हैं। तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसे की फितरत को समझना होगा, धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपके लिए और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सके। अगर आप एक बार पैसे की फितरत को समझ लेते हैं तो आप अपने थोड़े ही पैसों से अधिक पैसा कमा सकते हैं, और वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसका इस्तेमाल करके एक साधारण आमदनी वाला इंसान भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक नगर में रामू नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। बहुत सी संपत्ति उसे अपने पिता की विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और अपनी समझदारी से अर्जित की थी। उस सेठ के दो बेटे थे। जहां उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कुछ भी मदद नहीं करता था। वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीज सीखने का बहुत ही शौक था। कभी वह संगीत सीखने लगता तो कभी कोई दूसरी कला। वहीं उस सेठ का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तो बेफिजूल की चीजें सीखता रहता था। वो अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेता? यह बात उसके मन को बहुत आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे वह अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे ऊंचाइयों को हासिल करेगा। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि यह धन संपत्ति मैंने बड़ी मेहनत से खड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने बाप की हालत को क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा करते हुए वह अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से क्यों नहीं कुछ सीखते? जरा देखो अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है, और तुम हो कि व्यर्थ की चीजें सीखते रहते हो। संगीत सीखना, अरे क्या करोगे संगीत सीखकर? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? कोई नई चीज क्यों नहीं सीखते जिससे कि तुम अच्छा धन कमा सको? जीवन में धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन आपके जीवन में कुछ मजा, कुछ आनंद या कुछ उत्साह है? आप सिर्फ धन कमाते हो
और धन कमाने के पीछे आप व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हो, जबकि आपके पास इतना सारा धन पहले से ही है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरी धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज्यादा है तो मेरी धन के प्रति रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। यह सुनकर सेठ तिलमिला उठा और वह अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला कि तुम्हें लगता है कि यह संपत्ति, यह धन सब व्यर्थ है? मैंने अपनी जिंदगी में यूं ही मेहनत की। क्या तुम्हें लगता है धन कमाना इतना आसान है? मैं आज से तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूं। 1 साल में तुम में से जो ज्यादा पैसे कमाएगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसके ही नाम करूंगा। याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति को यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं यह सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। यह बात सुनकर उसके छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। उसे लगा कि पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पता नहीं पिताजी क्यों संपत्ति को ही इतना महत्व देते हैं। लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्त को मंजूर कर लिया। 1 साल का वक्त तय हो चुका था। बड़ा बेटा तो पहले से ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था। उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वह तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अब भी संगीत के पीछे ही लगा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं 1 साल में कितना धन कमा पाता हूं या कितना धन नहीं कमा पाता। वह तो बस अपने संगीत सीखने में मग्न रहता था। धीरे धीरे समय के साथ बड़े भाई को लगने लगा था कि सारी संपत्ति मेरे हिस्से में आने वाली है। इसलिए वह निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वहीं सेठ का छोटा बेटा है, इन सब चीजों से अब भी बिल्कुल बेखबर था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसके हिस्से में कितनी जायदाद आएगी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और 1 साल का वक्त नजदीक आ चुका था, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। यहां तक कि उस सेठ के छोटे बेटे ने भी यह नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन वो अपने संगीत की रियाज कर रहा था तो उस समय शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहीं से गुजर रहा था। तभी उस कलाकार ने उस सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए और गाते हुए देखा और वह कलाकार उसकी संगीत से इतना प्रभावित हो उठा कि उसे अपनी आने वाली फिल्म में संगीतकार चयन कर लिया। संगीतकार उस जमाने में भी बहुत ही ऊंचा पद माना जाता था, इसलिए अचानक से सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई नया संगीत गाता तो उससे वह बहुत धन अर्जित कर लेता था। इसलिए बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत बड़ा धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला तो उसे असंभव के साथ बेहद खुशी भी हुई। उसे कभी नहीं लगा कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता है, लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखे थे वो सारे सिद्धांत ढह गए थे। उसने सीखा था कि जीवन में अगर धन अर्जित करना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया था कि बिना मेहनत किए धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हुए भी धन संपदा पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब सेठ को विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी ज्यादा सोच रखता है, तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उस बात का तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रख कर सोचोगे
तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा समझ रखता है। यह बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन अब मैं ये बात अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें कुछ आसान तरीके बता सकता है। इसलिए तुम अपने छोटे भाई की सीख को छोटे में मत लेना, उसकी सीख को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया था कि जब तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही तुम ज़्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने जीवन में कभी भी धन के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी कला के बारे में हमेशा ही सोचता था। मुझे धन कमाने के कोई तरीके नहीं पता, या यह कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे यह काम मिल गया है जिससे कि मैंने इतना सारा धन कमा लिया। पर अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरी धन के मामले में क्या सोच है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ अपनी कला को सीखने में ही ध्यान दिया है। मुझे संगीत सीखने में खुशी मिलती थी। मैं पैसा कमाने के लिए संगीत नहीं सीखता था, बल्कि मुझे इसमें खुशी मिलती थी। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखता था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार बन जाऊंगा, लेकिन कहते हैं कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं रहने देती। इसलिए मैं धीरे धीरे वो कला सीखता रहा और मैं एक अच्छा संगीतकार बन गया। मानता हूँ कि कला सीखने में मुझे टाइम लगा, लेकिन यह भी सत्य है कि कला सीखने का काम एक दिन या एक महीने का नहीं होता। इसके लिए समय देना पड़ता है। और कहते हैं कि समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई कला अर्जित करनी चाहिए, कोई कला बनानी चाहिए। कला कोई भी हो सकती है, बिजनेस, संगीत, एक्टिंग या कोई खेल भी हो सकता है। ये अनेक प्रकार की कला ही तो है। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वो शुरुआत में ही समाज के स्वभाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा ध्यान धन अर्जित करने में ही लगा देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है कि वह थोड़ा धन कमा तो ले, लेकिन लंबे समय के लिए वह ज़्यादा धन नहीं कमा पाता, क्योंकि उसने कभी भी कोई कला सीखने पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी इससे एक बात और निकल कर सामने आती है कि कभी भी धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट या सट्टा बाजार आपको एक बार पैसा दिला सकता है, लेकिन अगर आपको लगातार पैसा कमाना है तो शॉर्टकट आपकी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि किस्मत आपकी एक बार साथ दे सकती है, 2 बार दे सकती है, लेकिन हर बार आपकी किस्मत आपका साथ दे यह जरूरी नहीं है। इसलिए ना ही शॉर्टकट अपनाओ और ना ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को नज़दीक के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वर्तमान में तो हमें थोड़ा फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे समय में वह हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके बाद उसने कहा कि पिताजी, कभी भी पैसे को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग धन जोड़कर उसे अपने पास रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जुड़ा रहेगा तो मेरे ज़रूरत में वह मेरे काम आएगा, लेकिन ये धन ऐसी चीज़ है कि उसे खर्च होना ही होता है।
आप उसे कितनी भी तिजोरी में रख लो, कितना भी उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वो धन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए धन को बांध कर रखने की बजाय उसे अलग अलग जगह पर लगा दो, जिससे कि आपका धन आपके लिए ही और ज़्यादा धन कमा कर दे सके। आज के समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग सिर्फ 5% लोग ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं कुछ बड़े देशों के लोग, उनका आंकड़ा 65% का है। जरा सोचिए कि हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए उसको बांध कर रखते हैं, उसको बैंक में डाल देते हैं, उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन इसी पैसे को दूसरी जगह पर लगाकर और ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में हम सोचते ही नहीं। हमें लगता है कि वहाँ पर हमारा धन खर्च हो जाएगा। धन को खर्च तो वैसे भी होना है। इसके बाद सेठ के छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, धन कमाने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसे अपना बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। मतलब अगर मैं मौजूद ना भी रहूं तब भी उसका काम चलता रहे। इससे ये होगा कि उस इंसान का समय बचेगा और वही समय वो दूसरे कामों में लगाकर वहां से भी धन पैसा सब कुछ कमा सकता है। लेकिन इंसान को पैसा कमाने के लिए इतना भी तनाव नहीं लेना चाहिए कि उसे अपने शरीर से ही समझौता करना पड़ जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम धन का क्या करेंगे। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी पैसा हम कमाते हैं, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो भी आज नहीं तो कल पैसा खत्म हो ही जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों की मदद के लिए या दूसरों को काम देने के लिए खर्च किया जाता है, वह पैसा खत्म होने पर भी आपको दुख नहीं होता। अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे जगह दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरे लोगों का भी जीवन सुधर सके। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि पैसा तो सब कमाते हैं, और वो भी आसान तरीके से, लेकिन कमा बहुत कम पाते हैं। इसलिए हमेशा किसी कला को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी फिल्म स्टार, जितने भी फिल्म सितारों को हम देखते हैं, जितने भी क्रिकेटर को हम देखते हैं, वो अपने जीवन काल में बहुत मेहनत करते हैं। उनके शुरुआती दिनों में उनके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने अपनी कला को सीखना जारी रखते हैं, और लंबे समय तक कला को सीखने के बाद उसका परिणाम उन्हें मिलता है, और फिर वो लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं। लेकिन ये एक दिन या एक महीने का काम नहीं होता, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। और अगर आप कोई कला अर्जित कर लेते हो तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप भागते ही रह जाओगे, लेकिन आपकी दौड़ कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए किसी भी कला को सीखना आज से ही शुरू कर दो। कला कोई भी हो सकती है, शेयर मार्केट, कोई स्पोर्ट या कोई बिजनेस, ये सभी एक कला ही तो है जिनके द्वारा हम अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए कहता हूं, पैसों के बारे में सोचना बंद कर दो, पहले कला सीखो, पैसा अपने आप आपके पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। तो यही थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी ये जानकारी, और अच्छी लगी हो कहानी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।